Welcome to GS Quick Learning. The topic is hypothesis meaning, types, and error in hypothesis testing. So let's we discuss. First of all, hypothesis meaning क्या होता है? Hypothesis क्या होता है? The hypothesis is an assumption that is made on the basis of some evidence और एक्सपीरियंस. सो बेसिकली हाइपोथेसिस क्या होता है? एक एस्टिमेशन होता है, एक अज्यूमशन होती है और एक प्रिडिक्शन होती है जो कोई पर्सन प्रिडिक्ट करता है कि ये कुछ सर्टेन थिंग्स के बारे में, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस. जब वो प्रिडिक्ट कर लिया जाता है उसके बाद कुछ उसमें जो है टेस्टिंग की जाती है, कुछ फार्मूलाज कुछ मेथड्स जो है अप्लाई किए जाते हैं, कोई टेक्निक्स अप्लाई किए जाते हैं सो दैट वो देखने के लिए कि जो हमने एस्टिमेशन की है, जो हमने प्रिडिक्शन की है, क्या वो ट्रू है और वो फॉल्स है. ये चेक करने के लिए हम उस पर टेक्निक्स लगाते हैं, कुछ मेथड्स लगाते हैं, कुछ फार्मूले लगाते हैं. क्लियर? सो हाइपोथेसिस सिंपली क्या है? एक एस्टिमेशन होता है अबाउट सर्टन थिंग्स. क्लियर? ओके. सो उसके बाद आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस की क्या क्या फीचर्स होती हैं? फर्स्ट हमारे पास आता है द हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर, प्रिसाइज, सो एज टू कंसीडर इट टू बी रिलायबल. सो हाइपोथेसिस कहते हैं कि जो हमारी एस्टिमेशन है, जो हमारी प्रिडिक्शन है, वो क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट मेंशन हो कि हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं. ओके. प्रिसाइज हो मीन्स कि अच्छे से उसको हम समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, ज़्यादा लॉन्ग लेंथी प्रोसेस ना हो, छोटा सा प्रिडिक्शन हो हमारी. ओके. सो इफ़ द हाइपोथेसिस इज रिलेशनेबल हाइपोथेसिस देयर इट शुड बी स्टेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन. सो हाइपोथेसिस में कहते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए. द हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक. हाइपोथेसिस स्पेसिफिक होनी चाहिए हमारी प्रिडिक्शन और हैव द स्कोप ऑफ कंडक्टिंग मोर टेस्ट सो दैट कि हम उस पर टेस्ट अप्लाई कर सके और डिफरेंट टेक्निक अप्लाई कर सके ये जानने के लिए कि ये ट्रू है और फॉल्स है, सो दैट उसको उसके बेसिस पर रिजेक्ट और एक्सेप्ट किया जाए. द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरी सिंपल. जब हमारा हाइपोथेसिस को एक्सप्रेस करने का वे जो है वो सिंपल होना चाहिए सो दैट इजीली अंडरस्टैंड हो सके और हम जो उसको आगे टेस्ट अप्लाई कर सकें. उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस की टाइप्स कौन कौन सी है? फर्स्ट हमारे पास आता है सिंपल हाइपोथेसिस. इट शो अ रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल एंड अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड है दूसरे पर और एक सिंगल जो है इंडिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंड नहीं है. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, उसको हम कहें सिंपल हाइपोथेसिस. क्लियर? जैसे एग्जांपल दी हुई है, इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल यू विल लूज वेट फास्टर. सो इसमें क्या है? ईटिंग मोर वेजिटेबल इज़ एन इंडिपेंडेंट, तो वेट को लूज़ करना वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल. सो सिंपली ये एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है, उसको हम कहेंगे सिंपल हाइपोथेसिस. क्लियर? सेकंड हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे उसमें एक वेरिएबल बताया था, दोनों का डिपेंडेंट भी एक था और इंडिपेंडेंट भी एक था. जहाँ पर टू है और टू से ज़्यादा, जहाँ तो वन है जहाँ फिर टू है, टू ही हो गए, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू डिपेंडेंट वेरिएबल. एग्जाम्पल लिखी होगी यहाँ पर, ईटिंग मोर वेजिटेबल एंड द फ्रूट्स लीड्स टू वेट लूज, ग्रोइंग स्किन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिसीज. सो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जो हैं दिए गए हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनमें रिलेशनशिप बताया गया है. क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है नल हाइपोथेसिस. इट प्रोवाइड द स्टेटमेंट विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू हाइपोथेसिस. सिंपली नल हाइपोथेसिस क्या होता है? सो when there is no relationship between the independent and dependent variable, उसको हम कहते हैं सिंपली नल हाइपोथेसिस. जब टू वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस. सो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है HO के साथ.
क्लियर। उसके बाद हमारा आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। Associate hypothesis occur when there is a change in a one variable resulting to change in another variable. It means कि जब क्या होता है, दोनों में आपस में रिलेशनशिप होता है, एक चेंज होने के कारण जो दूसरा भी चेंज होता है, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। Where is causal hypothesis propose a cause and effect of interaction between two or more variable, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एरर कितने होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में? हमारे पास 2 एरर होते हैं। जब हम हाइपोथेसिस कर देते हैं, मैंने आपको बताया था कि उसको क्या किया जाता है, टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, सो दैट कि हमें पता चल सके कि उसको हमें रिजेक्ट करना है और एक्सेप्ट करना है। इसके लिए हमारे पास 2 एरर्स होते हैं। फर्स्ट आता है टाइप 1 एरर एंड द सेकंड इज टाइप 2 एरर। द फर्स्ट एरर इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। जो फर्स्ट एरर होता है उसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं। ये कैसे होता है? दिस टाइप ऑफ एरर हैपन्स व्हेन यू से दैट द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स व्हेन इट इज एक्चुअल ट्रू। जब जो नल हाइपोथेसिस होता है वो एक्चुअल में ट्रू होता है, बट हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर। क्लियर। सेकंड हमारे पास आता है टाइप 2 एरर। ये क्या होता है? टाइप 2 एरर, अदर टाइप ऑफ एरर इज हम टाइप 2 एरर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर हैपन्स व्हेन यू से दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। जब हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट एक्चुअल में वो क्या होता है, फॉल्स होता है, तब जो अराइज होता है उसको हम कहते हैं टाइप 2 एरर। सो यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आप अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइप 1 एरर किसको कहते हैं और टाइप 2 एरर किसको कहा जाता है। सो देखिए, जहाँ पर जब नल हाइपोथेसिस जो ट्रू था तो उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो वो बन गया टाइप 1 एरर। ओके। और जब हमने नल हाइपोथेसिस जो ट्रू था, सॉरी, जो नल हाइपोथेसिस हमारा था वो ट्रू था, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो करेक्ट डिसीजन बन जाता है। ठीक है। इसी तरह जब अल्टरनेटिव जो हमारा हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है, वो क्या था, वो हमारा ट्रू था और उसको हम जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, करेक्ट डिसीजन बन जाता है। इसी के तरह जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, जब वो क्या होता है, ट्रू होता है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तब वो करेक्ट डिसीजन होता है, एंड जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो टाइप 2 एरर बन जाता है। क्लियर। सो थैंक यू सो मच।